कुदरत का कहर। पिछले महीने अगस्त की आखिरी सुर्खियां डराती रही। उत्तराखंड में बादल फटे, 10 गांव तबाह। जम्मू कश्मीर में बादल फटे, कई गांव तबाह, 50 लोग मारे गए। हिमाचल के कुल्लू, मनाली, मंडी में बादल फटे। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ का पानी और 1400 से ज़्यादा गांव डूबे। दिल्ली में यमुना उफान पर और 207 मीटर का निशान पार कर गया। नदी का जलस्तर और बन गया एक और रिकॉर्ड। दर्जनों कॉलोनियां जलमग्न तथा जनजीवन प्रभावित। लोग अपने अपने लगे लोग करने लगे इंद्र देवता से गुहार। भारी बारिश के चलते समूचे गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर 20 किलोमीटर जाम लग गया। दोस्तों, दिल्ली में जब हम देखते हैं कि जहां मृतकों का संस्कार किया जाता है, वह निगम बोध घाट भी बाढ़ के पानी की चपेट में है। माता वैष्णो देवी यात्रा इतिहास में पहली बार पिछले 12 दिनों से बंद है। सड़क पर पानी, घरों में पानी, पार्कों में पानी, सैकड़ों ट्रेनें रद्द। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और कई इलाकों में दर्जनों सड़कें बंद। कुदरत के इस कहर का किसी के पास जवाब नहीं है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली में कुदरत का कहर बाढ़ के रूप में टूटा है, जिसका सबको मिलकर सामना करना होगा। दिल्ली जैसी राजधानी में लोग जो यमुना के किनारे रहते थे, वह अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। यह बात सच है कि इस बार दिल्ली में सामान्य से 45% अधिक बारिश हुई है। कुदरत के इस रौद्र लीला और हम कब तक आंसू बहाएंगे? इस समय बाढ़ लीला से बचाव के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। पंजाब में दलजीत दोआझा, सोनू सूद और जिप्पी ग्रेवाल जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां साधारण मजदूरों की तरह पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में डटे नजर आ रहे हैं। सदा सुर्खियों में रहने वाले हमारे नेता और नेत्री अब अपने इलाकों में बाढ़ के दौरान कहाँ है, यह भी पूछा जा रहा है। जितनी तबाही पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में हुई है, भगवान से प्रार्थना है कि लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। मानवता की सेवा में हमें एकजुट होकर आगे आना होगा। हालांकि सरकार पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल या फिर दिल्ली की ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। कुदरत के इस कहर के आगे किसी का कोई जोर नहीं है। पंजाब में जो बाढ़ झेली, कई जगह जानवर, बच्चे व बुजुर्ग बह गए, लेकिन मानवता की खातिर एकजुट होकर सब इस स्थायी चुनौती का सामना कर रहे हैं। घर बह गए हैं, व टूट गए हैं। यदि हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो वह बड़ा बन सकता है और दुख और कुदरती कहर बरपाने वाले यह बादल भी छट जाएंगे। हम हम सब ठान लें और व्यक्तिगत तौर पर अपनी पॉकेट से अपना योगदान दें, हम इस आपदा पर जीत पाएंगे। मदद के लिए हर किसी को आगे आना होगा। हमारी एकता ही कुदरत के इस कहर पर विजय पाएगी। कुदरती कहर के नुकसान की भरपाई हम सब के योगदान से तब होगी जब हम इस कहर के बारे में उन सब के घर बार नए सिरे से स्थापित हो जाएंगे। आओ मानवता के इस मिशन में आज और सभी से जुट जाएं, अभी से जुट जाएं, जिनके घर बाहर
बारिश में तबाह हो गए हैं। राजनीतिक स्तर पर राहत पैकेजों की मांग चल रही है। अगर चार धाम यात्रा उत्तराखंड में प्रभावित हुए है तो असर वैष्णो देवी में भी देखा जा सकता है, जहां भी लैंडस्लाइड के चलते अब 12 दिन बाद भी पवित्र यात्रा अभी दोबारा शुरू नहीं हो सकी है। वायुसेना बहुत मदद कर रही है, यहाँ तक कि विशेषकर पंजाबी सरदार जो हर आपदा में लोगों की मदद कर के लिए आगे आ रहे हैं। जब उनकी मदद के बारे में सुनते हैं तो सिर उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। कैसे बोट में जाकर लोगों को बचा रहे हैं, कैसे लोगों को ज़रूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। कभी कहीं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, कैसे बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं। सभी मदद कर रहे हैं, परंतु सरदार भाइयों का मुकाबला नहीं। आओ सब एकजुट होकर मदद करें दोस्तों। कुदरत का कहर जो भारत पे आया हुआ है और भैया बाढ़ चारों तरफ फैली हुई है, तो दोस्तों उसमें एक दूसरे की मदद करें। और भैया हमारी जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।